ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 308 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 कार्तिक शुक्ल पक्षः षष्ठी गुरुवारः पूर्वाषाढ़ नक्षत्रं दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 61 श्रीमद् भगवद गीता जी। और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो ये क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? ये नियम होना चाहिए, जब भी भगवद गीता का आप श्लोक देखें तो पहले देखिए कि विषय कौन सा चल रहा है। कोई भी श्लोक को कहीं से एक उठा के उसका अर्थ नहीं निकालने बैठ जाना। अभी हम ये जानें कि ये श्लोक कहाँ है। इस समय विषय है स्थित प्रज्ञा के लक्षण, अर्थात जो व्यक्ति कर्म योग के बाद ज्ञान की उत्पत्ति जिसकी हो चुकी है और फिर वो अपने उत्पन्न हुए ज्ञान को पका रहा है। यहाँ ये टॉपिक है कि इंद्रियां अगर आपकी स्थिर नहीं होंगी तो आपका उत्पन्न ज्ञान भी जो है अपहृत हो जाएगा। ठीक है। और हम कहें कि अभी हमारे तो ज्ञान ही उत्पन्न नहीं हुआ। आप विषय पढ़ा रहे हैं, जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया है उसको क्या करना चाहिए? आप हमें वो पढ़ाइए जिससे हमारा ज्ञान उत्पन्न हो। आगे की बातें आप अभी क्यों पढ़ा रहे हैं? आप केजी के व्यक्ति को पीएचडी की बात क्यों पढ़ा रहे हैं? यूजलेस है। नहीं, यही समझना है। शास्त्र में यहाँ ये कैसा चलता है, ज्ञानी को जो उपदेश दिया जाता है वो अपने आप जो ज्ञानी बनने की इच्छा रखता है हमारे जैसा, उसके लिए वो साधन हो जाता है। तो अगर हमें ये समझना है, अगर ज्ञानी जो इतने बड़े हैं, जिन्होंने अपने इंद्रियों के संयम कर्म योग से अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है और शुद्ध चित्त में उनका ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो अंतरात्मा को देखने वाले हैं, फिर भी उनकी इंद्रियां उनको परवश कर सकती हैं। उनके सारे ज्ञान को जीरो करके उनको एक कामी की तरह बना सकती हैं। तो यदि उनका ये हाल है तो हमारे लिए क्या होगा? हमें तो अपनी सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करने का शास्त्र पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे समझिए, ये नहीं कि हम भी सीधे ही अपने आप को ज्ञानी डिक्लेयर कर दें। हम कहाँ हैं, ये कहाँ है, इसके लिए जो कहा गया वो हमारे लिए साधन है। ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये हम देखें कि विषय यहाँ क्या है। तानि सर्वाणि संयम्य। तानि माने उन इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को संयम करके, युक्त माने कलेक्टेड, जुड़ा हुआ, युक्त माने भगवान के साथ जुड़ा हुआ, अंतरात्मा के साथ जुड़ा हुआ, पूरी तरह कंपोज्ड आसीत, बैठना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, मत्परः, मेरे परायण होना चाहिए। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि आपको इंद्रियों के परायण नहीं होना चाहिए, इंद्रियों के विषय परायण नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उल्टा, जो सारे इंद्रियों को व्याप्त करने वाला सत्य है, मैं, मेरे परायण होना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि मेरे परायण, मेरे अंदर सुरक्षित, मेरी शरण में आप रहेंगे
तो आप इंद्रियों से बचेंगे। ठीक है, ये सारी इंद्रियां आपकी आज्ञा पालन तभी करेंगी अगर मेरे परायण रहोगे। तो इसलिए आपकी परायणता, आपकी कमिटमेंट, आप किसमें स्थित हैं, वो यहां टॉपिक है। और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके लिए रेडी हो जाइए। देखिए, हमारा विषय है इंद्रियों का संयम। ये जो विषय है, इसमें भारत जो है, आधुनिक भारत बिल्कुल ही कचरे में है। ठीक है, आधुनिक हमको अभी पता भी नहीं है कि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं अपनी इंद्रियों का संयम करने के लिए, वो अशास्त्रीय है और वो कितना बीमार करने वाला है। इसलिए यहाँ पर आज हमको पहले साथ साथ ये दिखाना है कि जो हमारा उपाय है, जिससे हम अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, वो हमें मनोवैज्ञानिक रोगी बनाने वाला है। और शास्त्रीय उपाय किस प्रकार हमें स्वस्थ करने वाला है। इसलिए पहले हमको इसका रोग देखना होगा और फिर हमको स्वस्थता देखनी होगी। तो कैसे? देखिए, इंद्रियों का संयम शास्त्र की दृष्टि में क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि हमको यज्ञ के लिए तैयार कर रहे हैं शास्त्र। भगवत गीता हमें तैयार कर रही है कि यज्ञ में भगवान का ये शरीर यज्ञ है। मत परहा, कमिटेड टू मी। अगर भगवान कह रहे हैं आपकी कमिटमेंट कहाँ होनी चाहिए, तो यज्ञ में होनी चाहिए। ये सारा संसार भगवान का यज्ञ है, भगवान ही यज्ञ रूप में खड़े हैं, इसीलिए ये संसार पूज्य है। तो यज्ञ में, इसका मतलब हम सबको इस यज्ञ में आहुति देना है। कितना सुंदर है, देखिए, हर व्यक्ति, पूरा विश्व इस संसार में यज्ञ में आहुति दे रहा है। इस पूरी पृथ्वी में से एक ही आवाज आ रही है, स्वाहा रामाय स्वाहा, रामाय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा। इस प्रकार भगवान का नाम ले लेके हम उनको आहुति दे रहे हैं। तो ऐसा एक बार किसी ने हमें कहानी सुनाई कि वो एक व्यक्ति जो थे, उनको किसी महात्मा ने कहा कि आप राम जी का नाम लीजिए। और वो कहने लगे कि ठीक है, मैं कुछ देर जाके वन में वास करता हूँ, वहाँ एकांतवास करूँगा और वहाँ भगवान का नाम लूँगा। तो उनको लगा कि मैं अकेला ही वहाँ होऊंगा और कौन होगा। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ों में से हवा चल रही थी। उस हवा में से ऐसा जब हवा उसमें से निकलती थी तो उनको सुनाई देता था, राम राम। उन्हें ऐसा लगा जैसे सारे वृक्ष के पत्ते राम राम कर रहे हैं। और हवा जब उनसे निकलती है तो उनके अंदर से निकली हुई आवाज उनके कानों में पड़ रही है। उन्होंने देखा कि ये क्या है, सारा जंगल का हर पत्ता राम 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 कर रहा है। और वो ही अकेले एक ऐसे थे जो काम 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 कर रहे थे, कामना से पीड़ित थे। उन्होंने सोचा था वो अकेले होंगे वहां राम करने वाले। तो उनको कितनी लज्जा आई कि यहाँ पर एक एक चीज, सूर्य, चंद्र, नदियां, पहाड़, सब इस यज्ञ में परायण हैं, इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रही हैं। यहाँ तक कि जानवर इत्यादि सब। केवल एक मनुष्य है जो काम 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 करता है, राम 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 नहीं करता। इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उन सारे वृक्षों को
कहा आप लोग देवता हैं, धन्य हैं आप कितने महान हैं, मैं आपको केवल सामान्य समझता था, किंतु आप लोग तो सब ऋषि हैं और मैं कितना सामान्य हूं। इस प्रकार उन्होंने जब रोए, उनको आंखों में आंसू आए तो मन निर्मल हो गया। इसी निर्मलता से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। तो ये यज्ञ परायणता की एजुकेशन की विद्या हमें दी जाती थी और इस स्वधर्म से ही अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऐसा हमें बताया जाता था। लेकिन अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, विद्या प्रणाली है, उसमें हमें क्या बताया जाता है? अर्थ और काम ये यज्ञ से नहीं आते, मोक्ष तो है ही नहीं, केवल अर्थ काम ही है। और अर्थ काम को प्राप्त करना कहां से प्राप्ति होती है? देखिए, यहां से, बाजार से। इसलिए आप इस बाजार को ऐसा नहीं समझना ये बाजार तो होता ही है, आप क्या बाजार के पीछे पड़े रहते हैं, बाजार में तो जाना ही है, हमेशा बाजार होगा ही, आप भी स्वयं बाजार जाते हैं, उसको बाजार नहीं कहते। जीवन क्या है? यहां आप जो भी क्रिया कर रहे हैं उसमें आप बेच और खरीद नहीं रहे, आप स्वाहा, रामाय स्वाहा, राम जी रूप वेदी में आप अपनी आहुति दे रहे हैं। ये कितनी पवित्र करने वाली है। हर कार्य काम नहीं है, राम है। ये हमारा भारत था, चाहे वो कोई चमार क्यों ना हो, सबसे नीचे क्यों ना हो, ऊपर क्यों ना हो, हर व्यक्ति अपने स्थान पर बैठा अपने यज्ञ की पोजीशन को धारण किए हुए था और वो मोक्ष की तरफ जा रहा था। ये हमारा विश्व रूप है। भगवान ही यहां पर हर शरीर में है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा जो भी है, भगवान यहां यज्ञ रूप में है और हमें वेद चक्षुओं से इस यज्ञ का रूप दिखाया जाता था। और अब क्या है? ये ब्रिटिश सिस्टम, हम कहते तो हैं लेकिन हम उसको हटा नहीं पा रहे, क्योंकि हमें कुछ इसमें दोष लिखता ही नहीं। हमें लगता है ये तो बहुत ही अच्छा है, बढ़ के हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं। कहते हैं कि मैकोले सिस्टम आ गया, उन्होंने एजुकेशन हमारी सारी बदल दी, या ये वो, लेकिन हमको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या था और ये क्या है। इसलिए कृपया आंखें खोलें और इसके बीच में भेद देखें। यहां हम कहते हैं कि ये बाजार है, इकोनॉमी। सबसे बड़ी इस संसार में क्या है? इकोनॉमी। जिसके पास धन है उसके वो ही राजा है। ठीक है, इसलिए अब आप देखते हैं इंडिया के पास आजकल इकोनॉमी की, बल की, धन की शक्ति है। तो धन की शक्ति होने से उसके पास सारी शक्तियां हैं। अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी हो, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसके पास धन की शक्ति है। धन की शक्ति से उसने अपनी मिलिट्री पावर इत्यादि सब बढ़ा ली है। और हम कह रहे हैं ये इंडिया के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर हम धनवान और धन से हर प्रकार का अपने आप को सशक्तिकरण कर लेंगे तो हम किसी से दबेंगे नहीं। जो व्यक्ति को किसी के आगे दबना नहीं पड़ता और जो अपने शत्रुओं को दबा लेता है, वही महान होता है, वही बड़ा है, वही स्वाभिमान से जीता है। ये भारत सबको बता रहा है कि भारत का हर नागरिक आर्थिक सशक्त हो जाए। अगर आर्थिक सशक्तिकरण हो जाएगा
इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, तो हमारे भारत का हर व्यक्ति स्वाभिमान से जिएगा। क्योंकि अगर उसके पास पैसा है तो सब उसको नमस्कार करेंगे, पैसा नहीं है तो सब दबाएंगे। ये बात ठीक है, ये गलती नहीं है कि पैसा अगर व्यक्ति के पास नहीं हो तो वो तिरस्कार का, अपमान का भागी बनता है। अर्थ का स्थान है हमारे भारत में। ये नहीं कहा गया कि अर्थ ना आए, लेकिन कहा गया है कि अर्थ आपके स्वधर्म से आना चाहिए। अर्थ के लिए आप स्वधर्म को नहीं छोड़ेंगे, अर्थ काम के लिए आप स्वधर्म को नहीं छोड़ेंगे। आप व्यक्ति को पहले सिखाया जाता है कि स्वधर्म सर्वोपरि है। सबसे बड़ी चीज इस संसार में है स्वधर्म। और आजकल सिखाया जा रहा है कि सबसे बड़ी चीज इस संसार में है अर्थ। आप देख रहे हैं कि दोनों में कितना अलग अंतर है। ये हमारा भारत था, आज हम अर्थपरायण देश हैं। भगवान इस भगवत गीता में क्या कह रहे हैं यहां पर? आसीत मत परहा। मत परहा अर्थात मेरे परायण। मेरे परायण मीन्स मेरे यज्ञ परायण, मेरी आज्ञा परायण, स्वधर्म परायण। यज्ञ परायणता से हम अर्थपरायण देश बन गए हैं। और ये हमारा 100%, हिंदू पार्टी हो या कोई भी हो, सभी इस बाजार को विकास करने के लिए, इकोनॉमी का विकास करने में लगे हुए हैं। हम जान ही नहीं पा रहे कि हमारा वैदिक हिंदू धर्म क्या है। भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं कि मैं स्वधर्म का त्याग करूंगा, क्योंकि मैं अपना काम, जो चीज मेरे प्रिय के विरुद्ध है वो धर्म कैसे हो सकती है? मुझे जिनसे प्यार है, जो मेरे हैं, उनको मारना धर्म नहीं हो सकता। और भगवान कह रहे हैं नहीं, काम जाए पर स्वधर्म ना जाए। सारी भगवत गीता भगवान अर्जुन को यहां से हटा के, काम से, काम परायणता से हटा के धर्म परायणता पे ले जा रही है। समझिए। लेकिन आजकल की तो भगवत गीता में ही स्वधर्म नहीं है। कितना हमारे लिए मुश्किल है। और ये मुश्किल तभी दूर होगी अगर आप कहें भगवान कुछ भी गिर जाए, लेकिन आप तो हो। इसलिए मेरा बेटा, भगवत गीता पढ़नी है तो पहले राम जी को वर लो। शिष्यस्ते हम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूं। कौन सी भगवत गीता ठीक है, कौन क्या कह रहा है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज पता है, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। बस बाकी सब फेल है। एक ही चीज, वेद हमारी माता है, सीता माता, राम, सरस्वती, इन सब को बस इनके पैर पकड़ लो। ये तो धोखा नहीं देंगे ना। बस ये आपको अपने आप ठीक रास्ते पे डाल देंगे। ये सदा आशीर्वाद देने वाले हैं, कोई कलयुग इनको नहीं खा सकता। इसलिए राम जी गुरु जी हैं तो हम ये देखेंगे। आज जो हम ये सब बोल रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि जब हमें पता चला कि राम जी को गुरु मान लो, बस इतने धक्के खाए, कहीं पर भी स्वधर्म का ये परिभाषा नहीं मिली। सारे गुरुजन यही कह रहे थे, बाजार में जाना और पैसा कमाना और हमको भी देना। हमारी दुनिया नहीं चलेगी अगर दुनिया पैसा नहीं लेके आएगी। इसलिए वो कह ही नहीं सकते कि भाई आपको स्वधर्म करना है। स्वधर्म कोई सुनेगा ही नहीं। तो फिर यहां पर आपकी बात क्यों सुनेंगे? क्योंकि यहां पर उन लोगों को सुनाया जा रहा है जो इस दुख को सहन कर देख सकते हैं, जिनको भगवान को हो रहे, अंतरात्मा को हो रहे दुख का अनुभव हो रहा है, कि ये बाजारगिरी का दुख उनको दिख रहा है।
इसलिए वो जब ऐसा जो व्यक्ति दुखी होता है, जो रोगी होता है, वो डॉक्टर को सुनता है। जिनको अभी लगा ही नहीं है कि कोई रोग नहीं है, ये ठीक है, तो फिर वो ना यहाँ आएंगे भी तो चले जाएंगे। इसलिए वही है जो टिकेगा जिसको दुख हो रहा है, और जब औषधि देखेगा तो उसको सुख होगा। इसलिए जीवन एक यज्ञ है। इतना पात्र जानने से इतना अच्छा लगता है, वाह। हर चीज, चलना फिरना, उठना बैठना, सब राम जी में एक आहुति है। मैं सदा यज्ञ कर रहा हूं, मैं राम जी के लिए जी रहा हूं, प्रेम के लिए जी रहा हूं। जीवन प्रेम से भर जाता है, ये एकदम सुखा देता है। बाजारगिरी वेश्या बना देती है, और मोक्षगिरी राम बना देती है। मोक्षगिरी माने मोक्ष परायणता, यज्ञ परायणता। ठीक है। इसलिए अब ये देखिए, अब यहां पर हमारा ये जो स्कूल सिस्टम है, ये स्कूल सिस्टम क्या करता है? ये हमें कह देता है कि बस इकोनॉमिक पावर ही पावर है, और उसको प्राप्त करने के लिए ये स्टेजेस हैं, स्कूल, कॉलेज, जॉब। और हमें बस केवल विद्या, इंफॉर्मेशन लोड हमारे को देता जाता है बचपन से लेके अंत तक, पागल। और हमें बताता ही नहीं कि हम एक गाय और एक सांड हैं। कहता है आप गाय और सांड नहीं हैं, आप सब पत्थर के बने हुए हैं, आपके अंदर कोई जेंडर ही नहीं है, आप सेक्सलेस हैं। अगर आप बात करने लगते हैं कि आप में सेक्सुअलिटी है, तो इसका मतलब आप कुछ में कुछ दोष है। आपका एक दूसरे के व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक गाय और एक सांड हैं। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसे दो टूथपेस्ट के डब्बे होते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता अगर वो एक दूसरे के साथ होते हैं। ये जीवन एक फैक्ट्री है, बस आप इसमें से निकलो। चेन, पहले यहाँ आओ, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ आओ, ऐसे करते करते जब आपके पास कोई पैसा आ जाएगा तो फिर औरत के साथ चिपक जाना, पुरुष के साथ चिपक जाना। ठीक है, वो उसका एक टाइम आएगा, तब तक ये करो। ये नहीं किया तो जीवन खत्म, एक क्राइसिस बना दिया जाता है। और पूरी सेक्सुअलिटी, हमें गाय बनने ही नहीं दिया जाता, सांड बनने ही नहीं दिया जाता। हमारी पूरी सेक्सुअलिटी को, अंदर की जो नरत्वम है और नारीत्वम है, उसको दबा दिया जाता है। और कहा जाता है कि जितना आपके अंदर कुछ भी नहीं होगा, यू आर फ्रेंड्स, केवल जेंडरलेस, सेक्सलेस फ्रेंड्स। और इसलिए अगर आप फ्रेंड्स नहीं हैं, आपको अंदर से लगता है कि आप गाय और सांड हैं, तो इसका मतलब आपका दिमाग खराब है, आपका दिमाग में सेक्स है, यू आर डर्टी। इसके बारे में कोई शिक्षा नहीं। और एक गाय जो होती है, उसको क्या आप शिक्षा दे सकते हैं कि ये गाय पहले तुम इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट करो इत्यादि? वो तो गाय बन जाएगी, और जैसे ही गाय बनेगी वो सांड के लिए रंभाती है, बेशर्म की तरह वो ऐसे ऐसे चीखती है कि मुझे सांड चाहिए। सांड जो है वो सब कुछ तोड़ फोड़ के, डंडे भी उसको नहीं रोक सकते, वो गाय के पास पहुंच जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले अपने आप को कहें मैं गाय हूं, मैं सांड हूं। स्वीकार करें कि हम एक टूथपेस्ट के डब्बे नहीं हैं जिसके अंदर कुछ जेंडर नहीं होता। पहले ये जो हमारे अंदर दबाव बना दिया गया है कि हम गाय और सांड हैं ही नहीं, हम केवल फैक्ट्री के वर्कर हैं, एक यूनिफॉर्म पहनने वाले। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म, एक जैसे। हम एक जैसे नहीं हैं, हम अत्यंत विरुद्ध हैं। शास्त्र में कहा जाता है कि गाय और सांड ऐसा है जैसे अग्नि और घी, दोनों को कभी इकट्ठे नहीं रखना चाहिए।
अगर आप अग्नि और घी को इकट्ठा रख देंगे तो क्या होगा? क्या वो एक दूसरे के साथ शांति से रहेंगे? तो सबसे पहले तो इंद्रियों का संयम करने से पहले हम अपनी जो मरी हुई काम अग्नि है, वो जो बिल्कुल विकृत काम अग्नि है, उसको ठीक करें। पहले स्वीकार करें कि हमारे अंदर काम है। जैसे लड़कियां कहें हमको लड़के अच्छे लगते हैं, और वो सिर्फ लड़के ही नहीं, स्कूल टीचर्स भी अच्छे लगते हैं और बड़े लोग भी अच्छे लगते हैं। काम का कोई भाई दादा परदादा कुछ नहीं होता, काम की कोई माँ बहन नहीं होती। एक बच्चे को, लड़के को अपनी माँ के ऊपर भी काम आता है, लड़की को अपने पिता पे भी आता है, और पिता को बेटी पे भी आता है, माँ को पुत्र पे भी आता है। जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, काम है, ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। काम का यही स्वभाव है। जब इंद्रियां अपने विषय, बस इंद्रियां अपने विषय को जानती हैं, माँ बहन को नहीं जानती हैं। इसलिए पहले अपनी सेक्सुअलिटी जो सुप्रेस्ड है उसको बाहर निकालो। इतने में इतना सांस आएगा, इस प्रकार कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूं। एक गाय जो है जैसे वो नॉर्मल है, अगर वो रंभा रही है तो वो बेशर्म नहीं है। एक सांड जो है डंडे डंडे सह के भी उस गाय के पीछे जा रहा है, उसको सूंघना चाहता है, उसको छूना चाहता है। उसको सूंघते ही ऐसा मस्त हो जाता है कि जैसे पता नहीं क्या सूंघ लिया उसने। तो हम भी ऐसे ही हैं, हम भी लड़कियों को देखना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं, हर प्रकार से, हर इंद्रियों से उनको चाहते हैं, और लड़कियां भी ऐसी ही हैं। तो फिर अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि हमको एक मार्केट बनानी है जहां वो लोग जॉब की तरह इकट्ठे वर्कर की तरह काम करें। हमको उनको अपनी फैक्ट्रीज का वर्कर बनाना है। तो कैसे वो गाय और सांड बन के रह सकते हैं? हमने दिए तो हैं उनको कॉन्डम इत्यादि, चुपचाप करते रहो अपना काम जो करना है, ठीक है। ये सब यहाँ का बकवास है। उससे हम और ही लज्जित हो जाते हैं, और अंदर ही अंदर आत्मा मरती जाती है कि एक झूठी फेक लाइफ, ऊपर से हम दिखा रहे हैं हम बिल्कुल सेक्सलेस हैं, और अंदर से हम एक बिल्कुल आत्मा को मारने वाली स्वेच्छाचार का जीवन जी रहे हैं। हर व्यक्ति अंदर से झूठ कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है कि मेरे में तो कोई सेक्स नहीं है। चाहे बाजार हो, ऑफिस हो, कोई भी हो, वहां कोई किसी के प्रति काम होता ही नहीं। आपके बॉस है, मैडम है, कुछ भी है, आप उसकी स्त्री के नितंबों को नहीं देखते, उसके स्तनों को नहीं देखते, उसकी कमर को नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। क्यों? वो तो बस आपकी प्रोफेशनल वर्कर है। और औरतें भी पुरुषों को नहीं देखती, उनके अंदर भी कोई काम ही नहीं होता। कमाल की दुनिया है ये, जिस काम को शांत करने के लिए इतना बड़ा शास्त्र बनाया गया, वो शास्त्र की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। हम केवल सुप्रेशन से ही प्रोफेशनल, बस आप आईएएस बन गए तो बस सारी कामना ही खत्म। जीवन का उद्देश्य है बड़े बड़े जॉब, बड़ा बड़ा पैसा। इस बाजार को बढ़ाओ, इकोनॉमी को बढ़ाओ, और हम इसके लिए फॉर्डर हैं, ठीक है। हमें पहले अपने अंदर की गाय को जगाना चाहिए, अपने अंदर के सांड को जगाना चाहिए। फिर जब वो जागे तो समझना है कि भगवान ने सांड और गाय का रूप धारण किया है। वो सांड और गाय जो है वो राम और सीता हैं। आदि नर और नारी, पुरुष और स्त्री, आदि नर और नारी जो है वो किस प्रकार जिए, तो उसको ब्रह्मचर्य व्रत दिया जाता है। पहला सबसे बड़ी एजुकेशन है कि आप सीखें कि आप केवल गाय और सांड ही नहीं है, उस गाय और सांड के अंदर एक आत्मा है। यहां से शुरू होता है इंद्रिय निग्रह। लेकिन पहले गाय और सांड हैं, सेक्सुअलिटी है, काम है, इतना भी स्वीकार करेंगे तो बड़ी स्वस्थता आएगी। फिर आएगा कि अब इस पे संयम करना है। पहले ही शुरू कर देंगे तो क्या संयम काम करेगा? आगे ही हम बेचारे इतने बीमार हैं, ठीक है।
और चोरी से सारा काम कर रहे हैं। तो इसलिए चाहे कोई साधु हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, सब अपनी काम उनके लिए है। चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, मुझे भी इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं कैसे जी रहा हूं, मेरी इंद्रियां कहां जा रही हैं। कोई भी व्यक्ति होगा उसके ऊपर काम का प्रभाव है, कोई नपुंसक नहीं हो जाता। इसलिए जब ये हम जान लेते हैं तो हमको ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाता है। देखिए हमारे आश्रम धर्म कि धीरे धीरे इंद्रियां जो हैं उनको समाहित किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वान, वन में जाना, फिर सन्यास। सारी जीवन की प्रगति है कि इंद्रियां कैसे शांत होती जा रही हैं और भगवान के अंदर स्थिर होती जा रही हैं। इतनी बड़ी पूरा जीवन ही इसी के लिए, और उसको हमने किस तरह से सप्रेस कर दिया कि जीवन है केवल, बस जीवन है केवल फैक्ट्री का लेबर बनने के लिए, वर्कर बनने के लिए। बंद कर दो, ये सब है ही नहीं। आप यूनिफॉर्म हैं। ये अपने अंदर से सुप्रेशन निकालिए। राम जी की सहायता से हमने अपने आप को स्वस्थ किया है, नहीं तो ये इंद्रियां अंदर ही अंदर से पागल ही करती रहेंगी। और वो जो अंदर की दबी हुई जीवन है वो हमें अंदर से राक्षस बना देगी। ऊपर से दिखाने के लिए देवता और अंदर से राक्षस। ऐसा नहीं होना है, ठीक है। पहले जब हम मानेंगे काम है, और फिर उस काम को, वो सीता और राम है, राम और सीता में काम है, फिर वो राम और सीता कैसे उस काम को धर्म के लिए प्रयोग करते हैं, वही काम गृहस्थ आश्रम में धर्म हेतु हो जाता है। इसलिए उसको दबाना नहीं है, उसको चैनलाइज करना है, धर्म की तरफ लेके जाना है। कैसे करेंगे? जब हमें आत्मा का बताया जाएगा, वो हम कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।